साथ संगत, आज बहुत समय के बाद यहाँ पर इस रूप में आप संत महात्माओं के दर्शन, आप संत महात्माओं के आशीर्वाद, एक एक सुंदर सुंदर भाव सुनने का जो ये सुअवसर सदगुरु ने प्राप्त किया है, तो शुक्राना तो शास्त्र में सबसे पहले इन्हीं का बनता है। ये जो सुंदर सा रूप बना है जिसमें हम सब एक दूसरे के जहाँ दर्शन कर रहे हैं, आशीर्वादें ले रहे हैं, इस सदगुरु, इस परम पिता परमात्मा, इस पार ब्रह्म परमेश्वर का यशोगान गा रहे हैं, तो ये सुंदरता जो आई है, ये जो आनंद आ रहा है, ये जो चेहरे खिले खिले से नजर आ रहे हैं, इनके पीछे साथ संगत कारण एक ही है, वो है साथ संगत सदगुरु की कृपा। तो शुक्राना सबसे पहले ये सच्चे बादशाह आप जब शुक्राना, शुक्राना सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज का। और साथ संगत, आज ये साथ संगत दास ने देखा कि हमारे आदरणीय चंद्रोदय भैया और पूरे परिवार ने रखी, संतों को बुलाया, आदर सत्कार दिया। ये पुरातन परिवार साथ संगत हमेशा हमेशा ही साथ संगत सदगुरु के चरणों में समर्पित परिवार है। दास देखता है किस तरह से सालों सालों से साथ संगत की सेवाएं करते चले आ रहे हैं। और साथ संगत यहाँ पर हम सब ने एक एक सुंदर भाव भी महात्माओं के सुने, जिन्हें मौका मिला, एक एक महात्मा ने वो जो सुंदर भाव प्रकट किए, उस शब्दों के द्वारा, चाहे वो गीतों के द्वारा, चाहे वो विचारों के द्वारा। वो महात्मा तो नहीं बोल रहे थे, वो महात्मा तो नहीं बोल रहे थे, वो साथ संगत ब्रह्म ज्ञान बोलता है। जब ब्रह्म ज्ञान शरीर में, साथ संगत इस तन में, इस मन में साथ संगत ठहर जाता है, तो ये ब्रह्म ज्ञान बोलता है, ये ब्रह्म ज्ञान बोल रहा है। और साथ संगत ऐसा दास नहीं कह रहा, ऐसा वाणी में लिखा है कि रब बोले ऐना दे अंदर ऐना लो प्रणाम करो। एक एक संत, एक एक महात्मा जब अपने भाव प्रकट कर रहा था, चाहे शुक्राने का भाव, चाहे गुरु की शिक्षाओं के भाव, वो साथ संगत ब्रह्म ज्ञान बोल रहा था। यहाँ पर बैठे हुए जितने भी महात्मा हैं, सब ब्रह्म ज्ञानी है, साथ संगत सब ब्रह्म ज्ञानी है। और ब्रह्म ज्ञानी की साथ संगत बॉडी लैंग्वेज बताती है कि वो ब्रह्म ज्ञानी है। आप सबके बॉडी लैंग्वेज बताती है कि आप ब्रह्म ज्ञानी हो। आप सबके वो सुंदर विचार, आप सबके वो सुंदर वाणी, आप सबका जो साथ संगत इस निराकार, इस विशाल के साथ जुड़कर जो मन में विशालता है, आपके मन में जो साथ संगत समर्पण भाव है, आपके मन में जो स्थिर के साथ जुड़कर इस मन में स्थिरता आप प्रकट कर रहे हो, जो साथ संगत दूसरे के प्रति वो प्रेम का भाव जो आपके मनों में से प्रकट हो रहा है, क्योंकि आपका जुड़ाव, आपका कनेक्शन इस प्रेम के स्रोत के साथ जुड़ा हुआ है। यहाँ पर एक एक संत, एक एक महात्मा बैठा हुआ इस निराकार, इस परमपिता परमात्मा से कनेक्टेड, इस प्रेम के स्रोत के साथ कनेक्टेड है, तभी वो साथ संगत, वो प्रेम के भाव नजर आते हैं। जिन प्रेम कियो तिन्ह प्रभु पायो। मेरे मन में प्रेम है, तो साथ संगत कहा है कि लव इज गॉड एंड गॉड इज लव। मेरे मन में प्रेम है, तो ये प्रभु मेरे मन में बसा हुआ है। पर सिर्फ प्रभु से प्रेम की बात यहाँ नहीं हो रही। आज प्रभु, आज सदगुरु क्या चाहते हैं, और आज ही क्यों? अगर हम इतिहास के पन्ने पलटे, तो युगों युगों से जितने भी पीर पैगंबर आए, हमारे साथ संग निरंकारी मिशन में 1929 से शुरू होकर आज तक जितने भी सदगुरु ने अवतार लिए, उन्होंने भी यही संदेश दिया कि सबसे प्रेम करना है। सिर्फ प्रभु की बात नहीं, इस प्रभु की बनाई हुई हर संरचना से प्रेम करना है, इस प्रभु के एक एक भगत से प्रेम करना है।
साथ संगत वो प्रेम की बात सत्य होगी। अगर मेरे मन में किसी एक के भी प्रति वो प्रेम के भाव नहीं है, अगर मेरे मन में किसी एक के प्रति भी वो विकार के भाव हैं, अगर मेरे मन में किसी एक के प्रति भी वो उतार और चढ़ाव के भाव हैं, तो साथ संगत सोचने का विषय है। साथ संगत सदगुरु ने वो सारी दीवारें गिरा दी, कोई दीवार नहीं रखी। वर्ल्ड विदाउट वॉल्स की बात की सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने, कोई दीवार की बात नहीं की। गुरु ने तो मुझे समझाया, मुझे सिखाया कि पहला सबक है किताबे हिदा का कि मखलूक सारी है कुनबा खुदा का। हजूर ने तो मुझे ये सिखाया कि अव्वल अल्लाह नूर पाए कुदरत ते सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजा कौन भले कौन बंदे। गुरु ने तो साथ संगत को मजहबी दीवार भी गिरा दी कि कहीं मजहबों के चक्कर में ही मेरे बच्चे ना पड़ जाएं। समझा दिया कि काशी काबा एक है राम रहीम, मैदा एक पकवान बहू बैठ कबीरा जी। वो सारी दीवारें साथ संगत सदगुरु ने मेरी गिरा दी जो मैंने बनाकर बैठी हुई थी। अब वो दीवारें साथ संगत जब गिर जाती हैं, जब हट जाती हैं, तो साथ संगत सिर्फ हृदय से ये प्रेम के भाव ही साथ संगत नजर आते हैं। सिर्फ प्रेम के भाव। एक गुरसिख, एक भगत, एक साथ संगत ब्रह्म ज्ञानी इस एक को जानता है। हम सबने इस एक को जाना है, इस एक को ही माना है और इस एक के साथ ही जुड़े हैं। अगर हम सब जुड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ तो मुबारक के पात्र हैं, नहीं तो आज से हम सब एक हो जाए। क्योंकि साथ संगत कहा है, संतों ने सिखाया है कि चैरिटी बिगिंस एट होम, कि मुझे घर से शुरुआत करनी है, घर से शुरुआत करनी है। ये घर है मेरा, ये परिवार है मेरा, ये परिवार है मेरा। मुझे जो सदगुरु ने ये ब्रह्म ज्ञान दिया, मुझे एक होना है साध संगत के साथ, मुझे एक होना है इस परिवार के साथ, मुझे खड़े रहना है इस परिवार के एक एक भक्त के साथ। मेरे मन में आदर और सत्कार होगा एक एक भगत, एक एक गुरसिख के प्रति। मेरे मन में साथ संगत जुड़ाव होगा इस साथ संगत के साथ, इस निराकार के साथ। मुझे एक होना है, मुझे एक होना है सदगुरु के साथ, मुझे एक होना है इस निराकार के साथ। किसी शायर ने कहा साथ संगत की 4 मिले 64 किए। 4 साथ संगत कहते हैं कि 2 आंखें मेरी और 2 आंखें सामने वाले की जब मिलती हैं तो 64, ये 32 दांत मेरे और 32 दांत उसके खिल जाते हैं। साथ संगत संगत में बैठे हैं, ये 64 के 64, 32 के 32 साथ संगत नजर आने चाहिए। गुरु की महफिल में बैठे हैं, ये गुरु की मुर्शिद की महफिल में हम बैठे हुए हैं, सच के दरबार में बैठे हुए, गुरु का रहमत वाला हाथ मेरे सर पर है। तो साथ संगत मुस्कुराहट तो अपने आप आ जाती है। जब इसकी रहमत का साथ संगत अंदाजा होता है, जब इसकी कृपाओं का साथ संगत समझ में आती है, तो ये मुस्कुराहटें अपने आप आ जाती हैं। कहा है कि 4 मिले 64 खिले, 20 हाथ कर जोड़, 10 उंगलियां हमारी और 10 उंगलियां सामने वाले की, और कर कहते हैं हाथ को कि 4 मिले 64 खिले, 20 हाथ कर जोड़। और साथ संगत फिर कहा उसके बाद इस हरिजन को, हरिजन में हम सब हरि के जन हैं, हरि के जन हैं, ये हरि का जन है। साथ संगत इस सदगुरु की कृपाएं बरस रही है मुझ पर, इसकी दृष्टि आप सबके पास है, वो दृष्टि जो साथ संगत सबको एक समान देखती है, वो दृष्टि जो शरीरों से नहीं साथ संगत लगा करती, उस ज्योत को देखती है जो एक दूसरे के अंदर है। वो गुरु की दृष्टि जो मुझे गुरु ने बख्शी है, जो साथ संगत मैं एक एक अंक के अंदर देखता हूं कि तू ही तो है, तू ही तो है, तू ही तो है। जब ये समझ में आता है
तब सासंगति हृदय से वो आदर और सत्कार के भाव निकलते हैं। अगर सासंगत में शरीरों तक रुक जाता हूं तो सासंगत वो अवगुण नजर आने लगते हैं। वो सासंगत सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की बात याद आ रही है कि जब सासंगत उन्होंने इस शरीर को छोड़ा तो सतगुरु माता जी जब उस टेबल पर गए जहां पर हजूर लिखते थे, अक्सर बैठकर काम करते थे, वो ऑफिशियल टेबल उनका, उस ऑफिस के टेबल के नीचे एक कोट पड़ा हुआ था, एक लिखा हुआ एक कोट था हजूर का कि अगर मैं उस ज्योत को पहले देखता हूं, फिर शरीर को देखता हूं, तो ये संसार पूरा कितना सुंदर हो जाएगा। ये गुरु ने सिखाया है। 4 मिले 64 खिले 20 हथकर जोड़, हरिजन को हरिजन मिले खिले 7 करोड़। 3.5 करोड़ कहते हैं रोम मेरे पास है, एक इंसान के पास होते हैं, 3.5 करोड़ हमारे और 3.5 करोड़ दूसरे के, खिले 7 करोड़। सदगुरु साथ संगत ये मुझे सिखा रहा है, इस तरह से मेरे जीवन को बनाना चाह रहा है कि मेरे मन में वो प्रेम के भाव, वो प्रीत के भाव, वो नम्रता के भाव, वो दृष्टि जो मुझे सदगुरु ने दी, जिसके लिए कहते हैं कि गुरसिख गुरु दी अख नाल वेखे ते गुरु दे कन नाल सुनदा है। तो कौन सी दृष्टि की बात हो रही है जो सदगुरु मुझे यहाँ सिखाने की कोशिश कर रहे हैं? गुरसिख गुरु दी अख नाल वेखे। साथ संगत गुरु के जब चरणों में मैं आया तो सदगुरु ने तो मेरे अवगुणों को नहीं देखा, मुझसे ये तो नहीं पूछा बेटा तू क्या करता है, तू कौन है, तू किस जात का है, किस बात का है, तेरा काम क्या है, तेरा नाम क्या है ना। ये सर झुका सदगुरु के चरणों में और सदगुरु ने साथ संगत को रहमत भरा हाथ देते हुए इस ब्रह्म ज्ञान की दात के साथ अपने चरणों से जोड़ लिया। तो आज सदगुरु ने मुझे वो निगाह बख्शी कि उस निगाह से ही मुझे एक एक संत, एक एक महात्मा को देखना है। उसी निगाह के साथ वो आदर और सत्कार मुझे एक एक संत, एक एक महात्मा को देना है। और आप सारे ब्रह्मज्ञानी यहाँ बैठे हो, आपके मन में सबके प्रति प्यार है, प्रेम है। अगर मैं भी चाहता हूं कि सब मुझसे भी प्रेम करें, सब मुझसे भी ऐसा ही प्यार करें, तो मुझे क्या करना है? मुझे भी अपनी वाणी को मीठा कर लेना है। उस संगत वाणी में आता है ना कि मीठा बोलो तो नीवा चलो, मुर्शद ने सिखाया है। साथ संगत हमारी हृदय वाणी, हमारी अवतार वाणी जो गुरु की दी हुई है, अगर हम उसे पढ़ते हैं, समझ कर पढ़ते हैं, तो मेरे जीवन के हर एक पहलू का वहां पर साथ संगत वो एक फॉर्मूला है जो मुझे करना है। एक गुरसिख का जीवन, एक ब्रह्म ज्ञानी का जीवन देखकर मालूम पड़ जाता है कि ये ब्रह्म ज्ञानी है। जहां उसकी बॉडी लैंग्वेज की बात दास ने की, जहां उस मुस्कुराहट की बात की, जहां वो शासन उदारता की बात आई, जहां वो विशालता की बात आई, जहां समर्पण की बात आई, जहां सबके लिए खड़े होने की बात आई, जहां सबके लिए वो आदर सत्कार प्रेम और प्रीत की बात आई, वही साथ संगत ब्रह्म ज्ञानी का चेहरा ब्रह्म ज्ञानी को देखकर समझ में आ जाता है कि ये ब्रह्म ज्ञानी बैठे हुए हैं। जिस तरह से एक बर्तन के अंदर अगर गर्म पानी डाल देते हैं तो साथ संगत उसका भारी हिस्सा बता देता है ये गर्म है। अगर किसी बर्तन के अंदर हम बर्फ डालते हैं तो उसका भारी हिस्सा मुझे बता देता है ये शीतलता है। इसी तरह से एक महात्मा, एक ब्रह्म ज्ञानी हमेशा वो शीतलता लिए, एक दूसरे का आदर सत्कार किए, जो गुरु ने मुझे सिखाया कि गुरसिख दा गुरसिख ਨੂੰ जब गुरसिख मिलते वेग के चाह चढ़ जाती है। आप देखिए कभी आप लखनऊ से बाहर जाइए और किसी और ऐसे सिटी में जाइए जहां आपको शायद कोई नहीं जानता हो, वहां पर किसी दुकान किसी जगह पहुंचते हैं, हजूर की फोटो नजर आ जाती है
तो साथ संगत हृदय में कैसे एक साथ संगत एक उमंग सी आ जाती है। ऐसा लगता है मुझे मेरा परिवार मिल गया है। साथ संगत 14-15 वर्षों पूर्व दास को भी ऐसा ही अनुभव बिल्कुल मिला। दास मनाली गया और दास साथ संगत जब मनाली गया अपनी पत्नी के साथ, बच्चों के साथ, तो दास के साथ एक मित्र भी गए। वो भी अपनी पत्नी और अपने बच्चों के साथ गए। उन्होंने ज्ञान नहीं लिया था। तो साथ संगत दास जब मनाली गया, मनाली से रोहतांग जाने के लिए दास ने टैक्सी की। रास्ते में वो टैक्सी वाला रोकता है एक जगह रोहतांग पहुंचने से पहले और कहता है कि आप इस दुकान पर उतरकर आप यहाँ से पहले सामान ले लें। आपको ये कोट देंगे, आपको ये ग्लव्स देंगे, आपको ये जूता देंगे, आपको ये टोपी देंगे, क्योंकि ऊपर बर्फ बहुत होती है, यहाँ से आपको लेकर जाना होगा और यहाँ पर उसकी सिक्योरिटी जमा कर दीजिए और फिर आपको आगे ले चलते हैं। दास अपने मित्र के साथ उस दुकान पर जाता है। ये रोहतांग की बात दास बता रहा है। और जब उस दुकान पर पहुंचता है, देखता है 4-5 व्यक्ति बैठे हुए हैं और सामने ही हजूर की फोटो लगी हुई है। साथ संगत दास को की बात समझ में आई कि दास कहे धन निरंकार जी, तो जो भी महात्मा होगा अपने आप जवाब देगा। दास ने कहा यही चीज, धन निरंकार जी। एक महात्मा, एक अमुक व्यक्ति खड़ा हो गया और कहता है आगे से हाथ जोड़कर, धन निरंकार जी। चेहरे पर मुस्कुराहट लिए, चेहरे पर वो तेज लिए और साथ संगत दास से पूछे कहां से आप आए हैं। बैठाया, कुछ भी पूछने से पहले चाय पिलाई, चाय मंगवाया, चाय पिलाई। बाहर शासन गाड़ी में जो दास के परिवार के बैठे हुए थे वहां भी चाय भिजवाई। फिर उन्होंने वो सामान निकाला, सामान दास को दिया। वहां 8 लोग थे, 8 लोगों का सामान उन्होंने अलग अलग निकाला। और दास ने जब सिक्योरिटी की बात की कि ये सिक्योरिटी आप ले ले महात्मा, तो साथ संगत महात्मा कहते हैं सिक्योरिटी की कोई जरूरत नहीं महाराज। बोले नहीं महाराज आप सिक्योरिटी तो ले लें। कहते कोई जरूरत ही नहीं महाराज, क्योंकि सिक्योरिटी तो उससे है जिसको जानते ना हो। सदगुरु ने एक डोर में इस तरह हमें और आपको बांधा है कि कहाँ आप, कहो ना आप है मैं जानता हूँ। ये गुरु ने वो ज्ञान की दात के साथ ऐसा जोड़ा। साथ संगत सामान लेकर गए, लौट कर आए, सामान वापस किया। महात्मा माया भी नहीं ले रहे थे, कुछ माया दी, वापस आ गया। दास आज 14 वर्ष हो गए। 14 वर्ष के बाद भी दास जब उस व्यक्ति के पास, अपने मित्र के पास बैठता है, वो यही कहता है कि दास मैं मान नहीं सकता हूँ हितेश जी कि आप पहली बार उस व्यक्ति से मिले। मैं मान नहीं सकता हूँ आप पहले उस व्यक्ति से जरूर मिले होंगे, नहीं तो हजारों का सामान कोई ऐसे ही दे देता है। ये है साथ संगत मेरे सदगुरु की ताकत। इस सदगुरु का रहमत पर हाथ हमारे सर पर है। अब साथ संगत मुझे देखना है कि मैं क्या कर रहा हूं। मैं सदगुरु के सिखलाई हुई विशेष जो आदेश आते हैं, जो शिक्षाएं आती हैं, उस पर चल रहा हूं कि नहीं चल रहा हूं। वो आदर सत्कार एक एक का कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं। वो प्यार एक एक को मैं दे रहा हूं कि नहीं दे रहा हूं। मुझे सिर्फ अपने आप को देखना है कि मैं क्या कर रहा हूं। सुख और दुख की भी बात आई। महात्माओं ने कहा, तो साथ संगत कहते हैं ना कि कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन से रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम का दास। सारे ब्रह्म ज्ञानी बैठे हुए, आप राम के तो दास हैं, आप राम के दास हैं। आप पर राम का रहमत बड़ा हाथ सर पर है। बस वो दास बन जाने के भाव लाने हैं। सिख गुरु दा दम दम पल पल दास ही बन के रहता है। वो दास का भाव लाना है। वो अंदर मेरे मन में वो भाव आ जाए कि हाँ मैं सदगुरु का दास हूं, ये मालिक है मेरा। सिर्फ कहने से नहीं कि दास और दासी कहने से बात नहीं बननी, बात तो बननी तब है जब मेरे भाव वो बन जाए। क्योंकि आज समय का सदगुरु शासन क्या मुझसे चाह रहा है। उस समय आप पन्ना पलट के देखिए इतिहास का, जब हमारे पुरातन महात्मा साइकिल पर ढोल मजीरे लेकर किसी पेड़ के नीचे बैठकर भजन गाते थे कि लोग आए सुने उन्हें और मिशन का प्रचार हो। किस तरह से इस मिशन का प्रचार हुआ। पर आज मेरा सदगुरु क्या चाहता है कि जरूरी है बोलना भी जरूरी है, भजन भी जरूरी है,
पर आज मेरा शत्रु विशेष रूप से मुझसे क्या चाह रहा है कि ना वचनों से ना विचारों से निरंकार मिशन का प्रचार होगा, किरदारों से, किरदारों से। आज मेरा किरदार इतना सुंदर हो जाए, आज मेरा किरदार इतना सुंदर हो जाए। कबीरा सब जग निर्धना, कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता ना कोई, कोई भी धनवान नहीं है। कबीर साहब ने तो कह दिया कि कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता ना कोई। धनवंता सो जानिए, जाते राम नाम धन होए। आपके पास वो नाम धन है, आप ब्रह्म ज्ञानी हो, आपके पास वो नाम धन है। अगर उसके पास भी जीवन में उमंग नहीं, तरंग नहीं, मुस्कुराहट नहीं, खिलखिलाहट नहीं, तो झांक कर मुझे अपने अंदर देखना है कि कमी कहां है। सद्गुरु पूरा है, ज्ञान पूरा है, साथ संगत पूरी है। झांक कर तो वो मुझे अपने अंदर देखना है। एक महात्मा आया, कहता है गले कलेश रहता है, जीवन में उमंग नहीं है, संगत जाता हूं। अच्छा, ब्रह्म ज्ञान लिया है? हाँ लिया है। ब्रह्म ज्ञानी हो? हाँ ब्रह्म ज्ञानी हो। सिमरन करते हो परिवार के साथ बैठकर, इसका जिक्र करते हो परिवार में बैठकर, इसकी महिमा गाते हो बैठकर, चुप हो गया। गुरु की महिमा गाया बंदे, कले कलेश कुंदे दूर। कहा तो है, सब कुछ लिखा है वाणी में, मेरे हर प्रश्न का उत्तर उस वाणी में है। सिर्फ उसको रटना नहीं है, पढ़ना है और समझना है। अगर कोई शब्द ना समझ में आए तो हमारे ज्ञान प्रचारक महात्मा बैठे हैं, और भी महात्मा बैठे, जरूर पूछें आप। मेरे हर जीवन के हर पहलू का उत्तर है, हर पहलू का उत्तर है। बस इसका एहसास मुझे जीवन में रखना है। तभी कहा है, तू ही निरंकार करो, हर पल को याद करो, हर पल को याद करो। क्योंकि इस जगत में आया हूं तो ये बाजी मुझे जीत कर जानी है, हार के नहीं जानी, जीत कर जानी है। ये बाजी मुझे जीत कर जानी है। इसलिए कहते हैं संतों ने, महात्मा ने समझाया, हजूर मुझे सिखा रहे हैं कि हर पल इसको याद करो, हर पल इसको याद करो, हर पल इसको याद करो। किसी ने पूछ लिया क्यों हर पल याद करूं? समय नहीं मेरे पास इतना कि हर पल याद करूं। अगर वो पल, जिस पल ये तुझे याद ना हो, वो पल तेरा आखिरी पल हो तो आगे से जवाब आ गया। इसके एहसास में हर पल मुझे रहना है, हर पल रहना। सत्संग, ये प्यारी सी संगत, ये विशाल रूप देखकर बहुत आनंद आ रहा है। आज सत्संग सद्गुरु माता जी की कृपा से फिर से दास तो ही कहेगा कि एक नई शुरुआत इस सत्संग भवन में, इस विशाल रूप के साथ हमारे आदरणीय चंद्रोदय भैया ने संगत सत्संग का जो रखा है, इसी तरह से सद्गुरु माता की कृपा करें कि हम सब मिलकर गुरु का यशोगान करते हुए, इस प्रभु का यशोगान करते हुए, हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, गुरु का शुक्राना करते हुए सत्संग में हमेशा 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 सद्गुरु की कृपा से आते रहे। क्योंकि इसकी कृपा होती है तो साथ संगत मिलती है। और साथ संगत दास, वैसे आप संतों को सबको मालूम होगा, दास एक बार फिर से पुनः आया है तो आप संतों को जरूर बताना चाहेगा कि इस बार बैठे थे दास, भवन पर बैठा, महात्माओं के साथ भी बैठने का मौका मिला, तो दास ने फिर जो हम सब ने मिलकर ये हुआ फैसला किया, ये जो निरंकार, ये जो अलीगंज की सत्संग चल रही है, बीच में किसी प्रकार से यहाँ पर थोड़ा नहीं हो पा रहा था। अब ये सत्संग जो अलीगंज की है, महीने में 4 थर्सडे आते हैं,
उसमें से 2 थर्सडे भवन पर हुआ करेगी और 2 हम साथ संगत खुले रूप में इस सत्य की आवाज को जन जन तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे जैसा सदगुरु चाहते हैं। इस भवन की पूरी जिम्मेदारी जो सत्संग यहाँ पर होगी उसकी जिम्मेदारी हमारे आदरणीय भाई साहब, हमारे से शिक्षक भाई साहब, हमारे राम बहादुर जी को दी गई है। वो यहाँ की जिम्मेदारी पूरी संभालेंगे। साथ में उनके सहयोग के लिए भवन पर जितनी भी संगतें होंगी उनके सहयोग के लिए दास ने गुजारिश की है आदरणीय भाई साहब धीरेन्द्र श्रीवास्तव जी इसके साथ और आदरणीय बहन हमारी नीलम श्रीवास्तव जी, उनका सहयोग देते हुए हम सब यहाँ पर आनंद के साथ सत्संग करेंगे महीने में 2 बार। और किसी भी महात्मा को अगर प्रसाद कराना है, लंगर कराना है तो दास आप सभी के चरणों में अरदास करेगा कि आप जी आदरणीय महात्मा हमारे राम बहादुर जी हैं, उनसे संपर्क करेंगे। वो जिस तरह से दिशा निर्देश देंगे, जिस तरह से वो आप जी के जो भी जैसा भी आप चाह रहे होंगे उस भावों को वो पूरा करेंगे सदगुरु माता की कृपा के साथ। और साथ ही साथ जो बाहर की संगतें होंगी तो महीने में 2 संगतें जो बाहर की होंगी उन संगतों को आदरणीय बहन रानी बहन जी हमारी देखेंगी। और साथ ही साथ जो हमारे अलीगंज के बिल्डिंग फंड होता है, जितने भी महात्मा जो सदगुरु ने असीम कृपा करके जो बिल्डिंग फंड की सेवाएं हम सबके झोली में बख्शी हैं, जिन्हें हम हर महीने हम कटवाते हैं, सदगुरु के चरणों में समर्पित करते हैं। साथ में जो बिल्डिंग फंड की सेवाएं हैं वो आदरणीय बहन रानी जी ही देख रही हैं और वो ही देखेंगी। उनके पास बिल्डिंग फंड का रजिस्टर है, वो आदरणीय बहन रानी जी बिल्डिंग फंड का रजिस्टर उनके पास है, वो बिल्डिंग फंड कटवाएंगी। और साथ ही साथ दास गुजारिश करेगा आदरणीय राम बहादुर जी के साथ भी कि 1 तारीख से 10 तारीख तक कुछ ऐसा आदरणीय बहन रानी जी के साथ बैठकर बात कर लें कि 1 तारीख से 10 तारीख तक का जो रजिस्टर है, जो रसीद बुक है हमारी बिल्डिंग फंड की, वो यहाँ भवन पर भी थर्सडे के थर्सडे जरूर पहुंचे, जिससे वो महात्मा जो आते हैं वो बिल्डिंग फंड भवन पर भी कटा पाएंगे। और साथ ही साथ समागम आ गया है, समागम सेवाओं की भी रसीद बुक दास ने जहाँ यहाँ पर इस भवन पर भी राम बहादुर जी के थ्रू आदरणीय धीरेन्द्र जी के पास है, वो यहाँ पर भी एक समागम सेवा की रसीद बुक है। और साथ ही साथ एक समागम सेवा की रसीद बुक आदरणीय बहन हमारी रानी बहन जी के पास भी है। आप जी का जैसा भी भाव हो, लेकिन दास फिर से गुजारिश करेगा कि हम सब ने सदगुरु माता का ये जो आदेश आया है, ये जो सेवाएं मिली हैं, जहाँ हमने तन की सेवा वहाँ चलकर कैंटीन की सेवाओं में तन की सेवाओं देनी है, पूरे मन के साथ देनी है। वहीं ये जो सदगुरु ने बीज बोने के लिए जो सेवाएं हमें बख्शी हैं, हम सब ने उसमें बीज बोना है। कोई भी परिवार, एक भी परिवार ना रह जाए कि जिसमें उस नाम, उस रसीद उनकी ना कटी हो। हम सब ने मिलकर उस सेवाओं में भाग लेना है। और साथ ही साथ सदगुरु के चरणों में ये अरदास, ये विनती कि हजूर, ये परिवार आपका है, ये बगिया आपके है हजूर, इस बगिया को दिन दूनी रात चौगी बढ़ाते चले जाओ, बढ़ाते चले जाओ। और ये जो महात्मा मिलकर इस तरह से कंधे से कंधा मिलाकर प्रेम प्रीत के भाव के साथ जैसी आपकी सिखलाई और आपकी शिक्षाओं के अनुरूप इस भक्ति पद पर अग्रसर हैं, इसी तरह से एक दूसरे का आदर करते हुए, एक दूसरे के प्रति वही भाव, सुंदर भाव रखते हुए, सुंदर वाणी, मिठास वाणी के साथ जैसा आप चाहते हो इस भक्ति पद पर अग्रसर रहें। और दास बहुत ही अभिनंदन करना चाहेगा हमारे आदरणीय चतुर्दय जी का और साथ ही आदरणीय भाई साहब राम बहादुर जी का, जिन्होंने इतना सुंदर सा ये आयोजन किया। दास देख रहा है कि सेवा दल के भाई भी बहुत सी संख्या में वर्दी में मौजूद हैं, सेवा दल की बहनें भी बहुत सी मौजूद हैं। और दास ऐसा ही चाहेगा, इसी तरह से जब भी बृहस्पतिवार को चाहे यहाँ संगत हो, चाहे ओपन में संगत हो, क्योंकि संगत ये न रितेश जी की है, न चंद्रोदय जी की, न राम बहादुर जी की, न रानी जी की और न धीरेन्द्र जी की। ये संगत मेरे गुरु की है, मेरे गुरु की है। हम सब का एक फर्ज बनता है, जहाँ जिस तरह से यहाँ पर आए उसी तरह से हम बाहर भी जब जो संगतें हो, हम वहां पर भी पहुंचकर इस सत्य की आवाज को जन जन तक पहुंचाने की प्रयास करें, जिससे कि जो सतगुरु आज चाह रहा है, ये आवाज एक प्राणी तक,
एक एक मानव तक पहुंचे, हम उसमें भी योगदान अपना भरपूर दे सकें। सदगुरु के चरणों में यही अरदास। और साथ से एक बात बस दास रखे, यही कहेगा कि आप सब बहुत अच्छे हैं, यकीनन आप सब बहुत अच्छे हैं। सास के प्यार से